नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद। इससे पहली वीडियो में हमने वाक्य के जो अंग हैं उनका वर्णन किया था और वाक्य के भेद दो बताए थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम करेंगे वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें कार्य के करने का निश्चित बोध हो, यानी कार्य के होने का निश्चित बोध। विधानवाचक वाक्य में जो है कार्य हो रहा है, इसका बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। अब सोहन जो है वो अपना कार्य कर रहा है, इसमें कार्य हो रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। यानी जिस वाक्य में कार्य होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, या वर्षा हो रही है, या सूरज निकल रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो इस तरह से जो है काम होने का बोध होता है, वह विधानवाचक वाक्य होता है। अब इसमें जो है दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। अब विधानवाचक में काम होने का बोध होता है, और निषेध यानी नहीं, जिसमें काम न होने का बोध होता है, इन कार्य नहीं हो रहा है, इसका बोध जो है होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, यानी जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग आ जाए वो निषेधवाचक वाक्य होता है। और जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं आता और सिंपल वाक्य दिया हुआ है, साधारण वाक्य दिया हुआ है, वो विधानवाचक वाक्य होता है। अब अगला है तीसरा, इसमें संदेहवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में संदेह का भाव हो, यानी काम हुआ या नहीं हुआ इसका बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें जो क्या क्या करेंगे हम, शायद या हो सकता है या किया होगा, इस तरह से हम इसका जो है वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज राम आएगा, तो इस तरह से जो है शायद लगा करके हम वाक्य बना देते हैं। हो सकता है आज राम आए, हो सकता है आज बारिश हो, तो हो सकता है ये भी किस में होगा, संदेहवाचक में, यानी काम होगा या नहीं होगा उस पर संदेह होता है। और संभवतः वह बीमार हो, मतलब पक्का नहीं है ना, हमें पक्का निश्चित नहीं है कि काम क्या है भाई, क्यों नहीं कुछ हुआ, तो वहाँ पर जो है संदेहवाचक वाक्य होता है। अब इसमें शायद भी ना हो, संभवतः भी ना हो, और हो सकता है वो भी ना हो, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? अब तक मोहन गांव पहुंच चुका होगा, यानी पहुंच चुका होगा। अब हमें नहीं पता पक्का कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो उसमें होगा यानी पहुंच चुका होगा, तो उस तरह से हम प्रयोग करेंगे। ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य। अब अगला क्या है, चौथा इसमें है आज्ञा, या इसको विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या है, आज्ञा से मतलब इससे नाम से पता है कि आज्ञा देना, अनुमति लेना, प्रार्थना करना, निर्देश देना, विनय करना, ये ऐसे ऐसे भाव जो हैं इसमें प्रकट होते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, विनय, अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई बड़ा है, वो क्या करेगा, वो आज्ञा देगा, बैठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ। और जो छोटे हैं वो क्या करेंगे, अनुमति लेंगे या प्रार्थना करेंगे। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब इस तरह से पूछेंगे। और कृपया करके मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे आप अनुमति दीजिए, मतलब इस तरह से जो है वाक्य हम प्रयोग करेंगे। जैसे में कृपया बाएं चलिए, धूप में मत खेलो, ये आज्ञावाचक है। ये प्रार्थना कर रहे हैं, तख्त आंगन में बिछा दो, ये भी क्या है, आज्ञा दे रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य जो आए वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अब अगला है
प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में वक्ता श्रोता से कुछ पूछता है, यानी प्रश्न पूछने का बोध होता है, कुछ पूछने का, कुछ जानने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इन शब्दों में क्या आएगा, जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, यानी जो ककार होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे, आप कहाँ से आए हैं, ये पुस्तक किसने लिखी, इसके रचयिता कौन है, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। तो इस तरह से जो वाक्य हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में इस तरह से ये प्रश्न जो है वाक्य आएंगे। जैसे यह पुस्तक किसने लिखी, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, तुम्हें क्या करना चाहिए, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो इस तरह से, और पीछे क्या मिलेगा इसके, ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक इसको बोलते हैं। अब अगला इसमें वाक्य है विस्मयवाचक। विस्मय यानी हैरानी, या एकदम से हम जैसे शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम से हमें कुछ हैरानी वाली बात सुनने को मिल जाती है। इसमें हम एकदम से खुशी वाला भी हमें समाचार मिल जाता है, या कोई दुख का समाचार भी मिल जाता है, या हम भय हो जाता है, हम डर जाते हैं, घृणा करते हैं, या आश्चर्य आदि का भाव होता है। विस्मयवाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि का भाव हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें वक्ता की उपस्थिति जो है वो आवश्यक नहीं होती। इसमें कैसे शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे ओह, अरे, राम राम, ओह ऐसा भयंकर सूखा, अरे इतना लंबा सांप, मतलब हैरान हो रहे हैं हम यहाँ पर, राम राम, ईश्वर भक्त होकर भी ऐसा झूठ बोलते हो। तो यहाँ पर हैरानी होती है। जैसे कहीं कोई वाह, जैसे एकदम से हमें निकले वाह, अरे, ओह, तो ऐसे जो शब्द हैं वो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अब आगे है, अगला वाक्य है इच्छावाचक। जिन वाक्यों से वक्ता की, जो बोलने वाला, उसकी इच्छा, कामना, आशीर्वाद या शाप आदि का भाव व्यक्त होता है, यानी उसकी इच्छा होती है कि वो किसी को आशीर्वाद दे या किसी को अभिशाप दे, या उसके मन की इच्छा हो या कामना हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ज्योति पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामना, ये किसी को शुभकामना देना, ये इच्छावाचक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये भी क्या है, इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे, ये इसमें क्या है, ये इच्छावाचक वाक्य है। अब अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य में जैसे हमने पिछली वीडियो में मिश्र वाक्य किया था, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उसके ऊपर आश्रित, तो इसमें भी ऐसे ही होता है संकेतवाचक वाक्य। इसको हम शर्त बोधक भी बोलते हैं। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता हो, यानी शर्त होती है इसमें, भाई ये होगा तो ये होगा, शर्त होती है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वह आता तो हम मेला देखने चलते। अगर रचना के आधार पर वाक्य पूछा जाए तो ये मिश्र वाक्य होगा। अगर अर्थ के आधार पर ये वाक्य पूछे जाते हैं तो ये संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य होंगे। यदि वह आता तो हम मेला देखने चलते। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो कौन से वाक्य होते हैं, संकेतवाचक वाक्य। अभी जो है परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भाई वाक्य परिवर्तन कीजिए। अब वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर भी बदलने आ सकते हैं और रचना के आधार पर भी। अब इसमें जो है कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे वह अभी आया है, विधानवाचक वाक्य ये, वह अभी आया विधानवाचक। तो इसको हम प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे, क्या वह अभी आया है। विस्मयवाचक में अरे वह अभी आया है, और निषेध में वह अभी नहीं आया है। और ये है संदेहवाचक, शायद वह अभी आया है। और संकेत में यदि वह अभी आ जाता तो मैं भी उसके साथ चलता। और इस प्रकार जो है ये वाक्य बदले जाते हैं। फिर आगे ये जैसे ये वाक्य में वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसको विस्मय आदिवाचक में बदलना है। अरे
वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो उस तरह से। अब ये अगला क्या है, उसका भाई आज विद्यालय नहीं जाएगा। ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या उसका भाई आज विद्यालय जाएगा या क्या उसका भाई आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। उसने मेरी सहायता नहीं की, विधानवाचक, उसने मेरी सहायता की, इसमें से हम क्या कर देंगे, नहीं को हटा देंगे। तो इस तरह से वाक्यों को हमें परिवर्तन करना भी आना चाहिए और इन वाक्यों की परिभाषा और इनके जो उदाहरण हैं वो भी हमें आने चाहिए। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।